हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वड़कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग। और आगे आपका अपना डॉक्टर नवनीत कुमार, डॉक्टर नवकूल। और जी हाँ, टॉपिक पैसा वसूल आज नहीं है। थोड़ा बहुत अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि ये छोटा सा एक अर्ज़ है। केसेस लगातार अभी बढ़ते जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि इस महीने मुश्किल लग रहा है, या इस महीने के अंत में जाके शायद पीक आ जाए भारत का। अपना भी बैंड बजा हुआ है। तो भारत का पीक शायद इस महीने के अंत में या फर्स्ट वीक के फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। अभी पीक दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है भारत का। और वो स्टेट्स में केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं जहाँ पे अभी तक नहीं बढ़े थे, यानी कि साउथ इंडिया के केसेस। और इसके बाद नंबर लग सकता है उन स्टेट्स का जहाँ अभी तक नहीं बढ़े, जैसे यूपी, बिहार, है ना। ऐसा हो सकता है, पर बिहार के आंकड़े अभी तक बहुत कम है, तो मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूँगा। यूपी में सॉरी इंडिया में आए हैं करीब करीब 3.5 लाख केसेस। और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि पीक में 4 से 8 लाख तक केसेस आ सकते हैं। और अभी 20 लाख एक्टिव केसेस पहुंच गए हैं, और 390 डेथ हुई हैं। डेथ भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। कल हालांकि 400 डेथ आई थी। और 20 लाख एक्टिव केसेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही केसेस बढ़ेंगे। मेरी एक बात अभी तक समझ नहीं आई कि जब माइल्ड इलनेस है तो पॉजिटिव हमारा रिकवरी रेट कैसे कम हो गया। हमारा रिकवरी रेट 98% से ऊपर चल रहा था जब तक ये नहीं आया था। उसका रीज़न ये लगता है कि इतना तेज़ी से फैला कि रिकवरी होने में टाइम ही नहीं दे रहा है। फैल ज़्यादा रहा है, रिकवर तो हो रहे हैं, पर उसका जो गैप है वो इतना तेज़ी से फिलअप हो रहा है कि शायद रिकवरी रेट नीचे, इसीलिए शायद रिकवरी रेट बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि अभी जो कोविड, ये जो थर्ड वेव के आने से पहले 98% तक था हमारा रिकवरी रेट। खैर एनीवेज। और पहले बता दूं कहाँ कहाँ से कितने पेशेंट आए हैं। मैक्सिमम केसेस जो आए हैं कर्नाटका से आए हैं 47,000, और बेंगलुरु अकेले में 30,000 केसेस आ चुके हैं। उसके बाद नंबर आता है केरला का। केरला में 46,000 केसेस आए हैं। 36% राइज हुआ एक ही दिन में। पॉजिटिविटी रेट 40% है केरला का। केरला ने तो शुरू से मतलब कि दम मचा रखा है, ना नीचे ना ऊपर। मतलब नीचे तो कभी खैर भूल चूल से ही गया बेचारा केरला, फिर वापस आया था अपनी महाराष्ट्र केरला। और गुजरात में 25,000 केसेस आए हैं। महाराष्ट्र में 45,000 केसेस आए हैं। मैं मुंबई में 5,700 केसेस आए हैं। मुंबई में केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं, और 12 डेथ हुई हैं। वेस्ट बंगाल में 1100, यूपी में 1800। यूपी वाले बताते हैं, बोलते हैं जी हमारा नहीं बताते। लो जी, आपका भी बता दें। आपका कैसे नहीं बताएंगे, आपका तो चुनाव है। यूपी में 18,000, ओडिशा में 10,000, दिल्ली में 12,000, राजस्थान में 14,000, गुजरात में 25,000, हरियाणा में 9,000, एमपी में 9,000, बिहार में 3,400। दिल्ली में 12,000 केसेस आए हैं। पॉजिटिव रेट 21.48 है। 43 डेथ हुई हैं। डेथ का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा, क्योंकि 150 के आसपास पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं। तो ये धीरे धीरे डेथ का आंकड़ा बढ़ सकता है। मैंने पहले ही बोला था 50 से 60 के बीच में डेथ का आंकड़ा जा सकता है, कम से कम इसके आसपास। और तो दिल्ली में बच्चों का एडमिशन बढ़ रहा है, किड्स में थोड़ा सा एडमिशन बढ़ रहा है कोविड में। और मेरे अंडर में भी आज एक, हालांकि मैं बच्चों को देखता नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चा सुबह सुबह मुझे आया जो सीजर डिसऑर्डर करके आया, फिट्स आ रहे थे, उसको साथ में कोविड पॉजिटिव था। तो यस, बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा बिल्कुल, और लापरवाही मत करिएगा, अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिएगा। आईसीएमआर ने बोला है जी, देखो भारत में जो तीसरी वेव में इतना बचाव हुआ है, इतनी कम डेथ हो रही है, इतना सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, सीवियर पेशेंट कम आ रहे हैं, तो इसके पीछे वैक्सीनेशन का हाथ है। ठीक है जी, मान लिया। और हॉस्पिटल अभी भी काफ़ी खाली पड़े हुए हैं। 18-20% तक खाली बेड भरे हुए हैं पूरे जो इंडिया के हैं। और दिल्ली में भी खासतौर पे अभी करीब 20% से कम बेड भरे हुए हैं, ऑक्यूपाइड हैं। मुंबई में ये बताया गया कि 60% जितने भी कोविड के पेशेंट आए वो इंसिडेंटल फाइंडिंग निकली। मतलब आपने भर्ती किया मरीज को किसी और बीमारी के लिए, वहाँ जाके टेस्ट कराया तो पता चला ये तो कोविड भी है साथ में। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग निकल रही है ज़्यादा। जैसे आपका पेशेंट हार्ट अटैक करके गया, या किसी भी बीमारी से गया, पेट खराब करके गया, या कोई और इलनेस, शुगर लो हो गई तो गया, तो वहाँ जाके पता चला जी कोविड पॉजिटिव आ गया। तो इंसिडेंटल फाइंडिंग 60% में है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी जैसे डेल्टा में देखी जा रही थी कोविड के दौरान, वो वैसे क्लासिकल सिम्टम अभी नहीं आ रहे हैं उस तरह के। तो एक तरह से ये जैसे फ्लू के सिम्टम होते, ज़्यादातर सिम्टम वैसे ही हैं। और दिल्ली में एक अच्छी बात है कि आरटीपीसीआर और सस्ता कर दिया गया, 300 रुपये का कर दिया है। लैब में जाके 300 का होगा, अगर घर पे कलेक्ट कराना है तो 500 का होगा आरटीपीसीआर। तो अब लैब वाले और रोएंगे। और एक इम्यूनिटी से रिलेटेड टॉपिक है कि क्या ओमिक्रॉन से इम्यूनिटी बनेगी, बढ़ेगी। ये पाया गया, एक स्टडी हुई है मैक्सिमम इम्यूनिटी कब बनी, जिसको पहले डेल्टा हुआ सेकेंड वेव में, उसके बाद वैक्सीन लगी, उसके बाद ओमिक्रॉन हुआ। यानी पहले आपने
किस्मत में अगर आपका डेल्टा हुआ, उसके बाद वैक्सीन लगी, उसके बाद अगर आपको ओमिक्रॉन हुआ तो आपकी मैक्सिमम एंटीबॉडी बनेगी, मतलब मैक्सिमम इम्यूनिटी इन्हीं लोगों की है। हालांकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के सहारे मत बैठो, वैक्सीन लगवा लो। हाँ तो बोलेंगे बड्डे लोग बड्डी गल्ला ये नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। चलो एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। तो छोटा सा टॉपिक था आज की न्यूज़ का कि केसेस अभी बढ़ेंगे और केसेस दिल्ली में लगता है कि शायद पीक आके जा चुका है और मुंबई में भी शायद पीक आके जा चुका है। हालांकि डेथ का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है दिल्ली मुंबई दोनों जगह, क्योंकि डेथ तो मैंने पहले ही बोला कि काफ़ी पेशेंट जो सिक हो जाते हैं उनको टाइम लगता है आर या पार या ठीक होने में, क्योंकि काफ़ी पेशेंट झूलते रहते हैं बेचारे, कोई वेंटिलेटर पे है, कोई एनआईवी पे है, खिंचते रहते हैं। एक एक पेशेंट मैंने देखा कि एक एक महीना हॉस्पिटल में रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को बचा नहीं पाए। हालांकि कुछ बचे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे हम नहीं बचा पाए, लेकिन काफ़ी लंबा समय लग जाता है। कई बार एक बार पेशेंट बीच में अटक जाए तो महीना महीना भी लग जाता है। चलो, कैसा लगा आज का टॉपिक? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कुछ वीडियोस वहाँ मैं पहले वहाँ डाल रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे डाल रहा हूँ। प्रायोरिटी देनी पड़ेगी ना किसी को, है ना। थैंक यू वेरी मच। और आपका अपना मुन्ना भाई, MBBS मुन्ना भाई। तो चिंता मत करिएगा, बहुत जल्दी, बस और थोड़े दिन की बात है, 2 हफ्ते की और बात है, उसके बाद सब केसेस कम होने शुरू हो जाएंगे ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।